हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि गेट टाउनशिप के एस ब्लॉक के लगभग 8 घरों में दरमियानी रात चोरी की वारदात हुई है, जिसमें 8 घरों के ताले टूटे हुए थे। तो पुलिस ने इसे तत्काल बहुत गंभीरता से लेते हुए हमने इसकी पूरी तस्दीक करी। तस्दीक में हमने पाया कि 2-3 इसमें आरोपी दिख रहे हैं, जिसमें जिनके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है, वहाँ लगे हुए 1-2 सीसीटीवी में दिख रहे थे वो आरोपी। उसके बाद हमने तत्काल रूप से 2-3 टीमें बनाई और आरोपियों को चिन्हित करने की पूरी योजना बनाई, जिसमें हमारी लगभग 3 टीम ने 100 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी टोल लगे थे सब टोल पे फुटेजेस चेक करी। फुटेजेस चेक करने पे हमें एक संदिग्ध गाड़ी समझ में आई, जिसमें लगभग टोटल 6 लोग दिख रहे थे। उनका मूवमेंट पहले सागर की तरफ था, फिर घूम के इंदौर से धार झाबुआ की तरफ उनका मूवमेंट हुआ। तो फिर इसके बाद हमने एक एडवांस टेक्निकल एनालिसिस भी किया हमारे साइबर सेल में। उसका पूरा डेटा का एनालिसिस हुआ, जिसमें हमने कई एडवांस सॉफ्टवेयर की भी मदद ली। उसके बाद हमने लगभग 5-6 नामजद आरोपियों को चिन्हित किया गया। वो आरोपी खनियम्बा गांव के थे। खनियम्बा गांव बाग टांडा क्षेत्र में जिला धार में स्थित है और उस गांव की टोपोग्राफी बहुत टफ है, क्योंकि वहाँ पे टोपोग्राफी में छोटे छोटे हिलॉक्स हैं। और जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जैसे गांव होते हैं, सब घर एक साथ होते हैं, वहाँ पे जो गांव होते हैं वो एक जो हिलॉक होता है या एक टीला होता है, उसके ऊपर एक घर होता है, बीच में जंगल होता है, फिर एक और घर होता है। जब हमने इन आरोपियों को चिन्हित कर लिया तब हमने इनकी दबिशों की प्लान बनाई। तो लगभग हमारी 5 बार इस गांव में दबिश हुई, बट 5 बार हमारी दबिश फेल हो गई। रीजन मीन की टोपोग्राफी बहुत टफ थी और आरोपी बदमाश बहुत ही शातिर थे। फिर हमने बैठ करके हमारी पूरी टीम ने एक एनालिसिस किया कि हमारी दबिशें फेल क्यों हो रही है वहाँ पर। फिर हमने एक एडवांस लेवल ऑफ प्लानिंग करी, जिसमें हमने बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट रखा। तो एक अर्ली मॉर्निंग को हमने एक दबिश प्लान करी, जिसमें हमने कई सारे स्टाफ 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूर स्ट्रैटेजिकली प्लेस किए। जब हमने दबिश दी तो वो आरोपी पुलिस को देख करके भागे वहाँ से, क्योंकि वो बाग टांडा क्षेत्र में ये लोग गोफान और फलिए इसका भी उपयोग करते हैं, उनके पास वेपन्स भी हैं। तो हमारी टीम को काफ़ी कठिनाई फेस करनी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली हमने चेस करने के बाद उस आरोपी को पकड़ लिया। शुरू में आरोपी ने बिल्कुल भी कबूल नहीं किया था चोरी का, तो फिर हम उसको लाए, माननीय न्यायालय में हमने पेश किया। फिर हमने उसकी रिमांड ली, पुलिस रिमांड ली। जब हमने उसको सख्ती से पूछताछ करी तब उसने चोरी करना कबूल लिया। अब उसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था रिकवरी, क्योंकि ये चोरी काफ़ी बड़ी चोरी थी, लगभग 1.25 करोड़ की चोरी थी। तो फिर जब हमने इसे सख्ती से पूछताछ करी तब उसने बताया कि हमने उक्त माल को हमारे गांव के पास जंगल में स्थित कहीं छुपा के रखा था। फिर हम आरोपी को लेके भी गए। फिर जब फाइनली हमने वहाँ पे जाकर पूरी तलाश करी तो कुल मशरूका जो हमको जब्त हुई वो थी लगभग 484 ग्राम सोना जब्त किया, और आरोपी ने कुछ कैश भी चोरी किया था। तो कैश में से भी लगभग 2.40 लाख रुपए हमने कैश को जब्त किया है। तो कुल मिला के जो जब्त मशरूका है वो 84 लाख करीब की मशरूका है, जो कि एक गुना जिले की, गुना पुलिस की बहुत ही उल्लेखनीय कार्रवाई है। इस पूरे कार्रवाई में एसडीओपी राघोगढ़ के नेतृत्व में टीआई विजयपुर ऋतुराज और जो मैंने एक एसआईटी बनाई थी उस एसआईटी के मेंबर्स द्वारा बहुत ही मेहनत करी गई, और फाइनली हम लोग 4-5 महीने बाद इस चोरी को ट्रेस आउट करने में और खोलने में सफलता हासिल करी है।